अच्छा, रिकॉर्डिंग अब हमारी स्टार्ट है। मेन चीज़ जो आपको बतानी थी वो ये है कि ये जिस तरह मेरी प्रोफाइल है ना, ठीक है, आपने प्रोफाइल की सेटिंग में आके सेटिंग करनी है अपनी ओपन। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, शोर आ रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने सेटिंग में आके, ये आपका होता है अकाउंट सेंटर, ये आपको प्रोफाइल में शो होता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह दूसरे पेजेस शो हो रहे हैं फेसबुक के, आपको प्रोफाइल में शो होगा अकाउंट सेंटर। इसके ऊपर आपने आना है, जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होगी, तो उसके अंदर आपने एक तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपने ऑन कर देना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आके टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपने ऑन कर देना है। उसके बाद जितने भी आपके ऑथेंटिकेटिंग के ऑप्शन है, ठीक है, वो आपने अपनी यहाँ पे फेसबुक की अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करके उसके बाद आपने वो ऑप्शन वगैरह ऑन कर देने हैं सारे, जितने भी आपके सिक्योरिटी के ऑप्शन होंगे, रिकवरी कोड्स और ये सारी चीज़ें। अभी ये मेरी लगी हुई है, देखें वेरिफिकेशन मांग रहा है, पहले वेरीफाई करें फिर कंटिन्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले कर लेनी है। उसके बाद आपने आना यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, योर इन्फॉर्मेशन परमिशन में, ठीक है। यहाँ पे होगी आपकी वो आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ये देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे आईडी कार्ड के फ्रंट बैक और सेल्फी वगैरह मांगेंगे, तो वो आपने यहाँ पे दे देनी है उनको। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अभी ये मेरा, मैंने अभी देखा है ये इशू आ रहा है, मैं इसको फिक्स कर लूँगा, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और वो वेरिफिकेशन कर लेनी है। ये चीज़ें आप कर लें, फिर आपकी फेसबुक की प्रोफाइल जल्दी ना वो नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट। और बाकी वो चीज़ें जो होती हैं वो वायलेशंस होती हैं फेसबुक की, जो हम करते हैं हमारी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अभी रिसर्च और कंपेटर के ऊपर हमने करनी है, जो आपको मैंने सिखानी है। उसके बाद मुझे ये प्रोफाइल आपकी हो गई क्रिएट। उसके बाद आपने आना है, ये business.facebook.com है, इसके नीचे यहाँ पे लिंक होगा इसका क्रिएट करने का, overviewbusiness.com। एक मिनट, इसके ऊपर आपने क्लिक करके आगे आ जाना थोड़ा सा। यहाँ पे आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। अब मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, तो मुझे ये क्रिएट करने नहीं देगा। लिमिट होती है, एक प्रोफाइल के ऊपर आप दो बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ना मैं बता देता हूँ, बल्कि आपको आइडिया होगा कि किस तरह शो होता है, अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। अपना नाम आपने लिखना है, अपने बिजनेस का जी नाम जी लिखना है। बिल्कुल। हाँ, तो वो आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका बिजनेस मैनेजर इस तरह क्रिएट हो जाता है। अब एड्स मैनेजर किस तरह क्रिएट होता है वो मैं यहाँ पे कोई डेमो ऐड अकाउंट ओपन कर लेना। बिजनेस मैनेजर जिस तरह मेरा ये बिजनेस मैनेजर है, इसको मैं एक मरतबा ओपन कर लूँ और वेरीफाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उस तब तक हम जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा जी, सेटिंग अप बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। एसेट से क्या मुराद होता है, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्शन अगर आ जाए तो आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और सेटअप कैसे करना है एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर। और इनके अंदर एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है वो क्या कहते हैं उसे, फ्री कोर्स में। अगर आप कहते हैं तो आपको मैं दोबारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आप कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है, तो मैं नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। नहीं नहीं अहमद भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, ये तो बेसिक टॉपिक है, उसको क्या हाँ, बंदा ओके समझेगा। होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हमारा हो गया। एक्सेस वगैरह किस तरह देते हैं वो भी आपको पता होगा, एड्स मैनेजर की जी फेसबुक बिल्कुल। पेज वगैरह को। जी बिल्कुल पता है। ओके हो गया। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एड्स मैनेजर, तो उसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीका आपको पता होगा, थ्रेश होल्ड एक्सप्लेन आपको पता होगा, बिल्कुल पता मैट्रिक्स का आपको पता है। है। मैट्रिक्स मींस मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा क्या है मैं ये। बताता हूँ, एक मिनट, वन सेकेंड। इसको ही ओपन कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो हमें ये रिजल्ट्स वगैरह शो होते हैं ना, इनको बेसिकली कहते हैं मैट्रिक। लेकिन हमने कस्टम मैट्रिक कैसे क्रिएट करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है वैसे। नहीं मुझे मैट्रिक्स का नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए। वो आपने यहाँ पे क्लिक करके, बल्कि आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं इसको भी टॉपिक में ऐड कर लेता हूँ। रिसर्च ऑन कंपेटिटर हमारा टॉपिक होगा, हाउ टू क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। कस्टम कस्टम मैट्रिक्स, ये हमारा टॉपिक होगा।
और उसके बाद हम देख लेते हैं जी, कहाँ गया है वो। अच्छा, ये आपको पता है एक्टिव लर्निंग फेज, लिमिटेड, फटीग, रिजेक्शन वगैरह। नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ओके, ये बेसिकली ना मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक तो नहीं बन सकता, मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव, जब हम एड्स रन करते हैं तो एड्स होते हैं एक्टिव, और जो एड सेट होता है वो हमारा चला जाता है लर्निंग फेज में, जब स्टार्ट होता है वो आपको पता होगा। और कैंपेन जो होती है वो भी हमारी एक्टिव ही होती है। और जब एक वीक के अंदर अंदर हमें वो 50 परचेजेस ना मिले उस कैंपेन में जो हमने रन किए हो, तो हमारे जो एड सेट है वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है। समझ आ रही है? जी जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ओके, तो ये जो फटीग है, फटीग बेसिकली कहते हैं जब ऐड जो हमारा होता है, हमने एक या दो ऐड लगाया हो या फिर थोड़े ऐड हो और हमारा बजट ज़्यादा हो, ठीक है, जो हमने लगाया हो, और वो हम उसको हम न्यू न्यू ऐड ना आगे ऐड कर रहे हो, ठीक है, वही ऐड के ऊपर हम बजट स्पेंड करी जा रहे हैं और ऐड चला रहे हैं, तो कुछ टाइम आता है कि वो ऐड ना फटीग हो जाते हैं। फटीग से मुराद ये है कि वो सेम ऑडियंस को बार बार वो ऐड दिखता जा रहा होता है, ठीक है, तो उसका नुकसान होने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और रिजेक्शन से मुराद ये होता है कि वो जो आपका एड्स मतलब रिव्यू से रिजेक्ट हो जाता है या प्रोसेसिंग से रिजेक्ट हो जाता है, तो वो डिलीवरी एरर कहता है, ठीक है। ये बेसिकली डिलीवरीज हैं जो हमारी जी जी, मैं एड्स समझ वगैरह के अंदर होती हैं। अच्छा, रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस पता है आपको? नहीं, आप मुझे बताएं। ओके, जितने जितनी दफ़ा हमारा एड्स दिखता है ना, उसको कहते हैं इम्प्रेशन। अगर 1000 मरतबा हमारा ऐड दिखा है तो उसको कहेंगे 1000 इम्प्रेशन। तो फेसबुक जो है वो हमसे इम्प्रेशन की बेस पे चार्ज करता है। मतलब ये है कि वो 1000 इम्प्रेशन लाने के हमसे क्या चार्ज करता है, वो आपको पता होगा, CPM, ठीक है। तो वो हमारा, जी जी। हाँ, फेसबुक पेज हमें CPM की जो है ना वो CPM के अकॉर्डिंग चार्ज करता है पैसे। तो उसके बाद रीच जो होती है, रीच से मुराद ये है कि कितने लोगों तक गया है। इंप्रेशंस मीन्स कितनी दफ़ा दिखा है, और रीच से मुराद कितने लोगों तक पहुंचा है। अगर हमारा ऐड 100 दफ़ा दिखा है तो 100 इम्प्रेशन होंगे, लेकिन अगर 50 बंदों तक गया है, मतलब 50 बंदों को 100 दफ़ा दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे को दो दो मरतबा दिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि 50 रीच है लेकिन इंप्रेशन 100 है। अंडरस्टैंड? जी जी, मैं समझ गया। ओके, हो गया। बाकी CPC पता है आपको? कॉस्ट जी, पर कॉस्ट क्लिक। पर। ओके, हो गया। उसके बाद क्लिक, CTR, क्लिक थ्रू रेट। ये नहीं नहीं, इसका नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ। क्लिक थ्रू रेट मतलब ये होता है कि 100 में से कितने परसेंट बंदे आपके एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अब ये कितना होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2% से अबव होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मैं आपको ना एनालाइजेशन के टॉपिक में डिटेल में समझाऊंगा, बल्कि एनालाइजेशन हमारा, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। टॉपिक है एनालाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एनालाइजेशन ऑफ एड्स। जिसको एनालाइजेशन नहीं ना आती, आप कह लें कि वो ऐड नहीं रन कर सकता। जाहिर बात है, ऐड तो जो मर्जी बंदा रन कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये एनालाइजेशन होती है, ठीक है। जी, ये बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही है। एक्सपर्ट ही कर सकता है। अच्छा, ये देख रहे हैं इस तरह मेरा ये कॉलम क्रिएटेड है, आई थिंक ये ना, ये हाँ, इसमें मैंने क्रिएट नहीं किया, बाकी मैं ना कोई और ऐड अकाउंट तब तक क्रिएट कर ले ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये, वैसे तो मैट्रिक यहाँ पे शो होते हैं ये सारे, ठीक है, रिजल्ट, रीच वगैरह, लेकिन हम कुछ कस्टम क्रिएट करते हैं। वेबसाइट की स्पीड, ऐड टू कार्ट रेशो, परचेज रेशो, इनिशिएट रेशो, लैंडिंग पेज, ये सब कुछ चीज़ें हम कस्टम क्रिएट करते हैं कुछ इसमें से। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस ऑफ एड्स हो गया हमारा टॉपिक है जो हमने आपको बताना है मैंने। उसके बाद रोआस का पता है? नहीं। ओके, रोआस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेसबुक एड्स में। अच्छा जी, व्हाट इज रोआस एंड हाउ टू फाइंड आर ब्रेक इवन पॉइंट, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक इवन पॉइंट और रोआस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद ये एट्रीब्यूशन सेटिंग, ये मैं बता देता हूँ वैसे आपको, जो है ना वो जब आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी ऐड रन कर रहे हैं और कस्टमर सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एट्रीब्यूशन सेटिंग आपको समझना पड़ेगी। अच्छा, एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली ये होती है कि अगर हम
दो सेटिंग होती हैं एड सेट लेवल में, एक एट्रीब्यूशन, एक इंक्रीमेंटल सेटिंग। ये बेसिकली ये होती है कि अगर कोई कस्टमर आपका ऐड देखता है ना, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर परचेज करता है। अब फेसबुक पे एक बंदे ने आपका ऐड देखा, उसने टिकटॉक पे गया, अब ठीक है, देखने के बाद परचेज नहीं किया, देखने के बाद टिकटॉक पे गया, अब टिकटॉक के ऊपर भी आपका सेम ऐड चल रहा था, तो उसने टिकटॉक से जाकर परचेज कर लिया। अब फेसबुक ये कहता है भाईजान, 1 डे व्यू का मतलब ये है कि फेसबुक कहता है कि इसने 24 घंटों के अंदर अंदर ना फेसबुक के ऊपर पहले देखा था, तो लिहाजा ये जो परचेज है ये फेसबुक की तरफ से आई है। तो ये हमें ना एक लेकिन नुकसान कह लें कि फेसबुक के अंदर भी ऑर्डर काउंट हो जाता है और टिकटॉक के ऐड अकाउंट में भी ऑर्डर काउंट हो जाता है। अगर अब उसने देखा, ठीक है, अब उसने क्लिक कर लिया, ठीक है, क्लिक करने के 7 दिन के मतलब 7 दिन के अंदर अंदर उसने किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज कर लिया, तो फिर भी फेसबुक यही करेगा कि जो परचेज है वो मेरी तरफ से आई है, ठीक है। व्यू से मुराद उसने क्लिक नहीं किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज कर लिया। और क्लिक से मुराद क्लिक किया लेकिन परचेज नहीं किया, और किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने परचेज कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ लग गई होगी, अगर कहते हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया। ओके। मीन्स कि जो हमारे पास से, जैसे हमारे पास उसने चेक किया, हाँ हमारे हाँ पास आया, हमारी वेबसाइट देखी, हमारा जो ऐड देखा, हाँ लेकिन हाँ। उसने हमसे परचेज नहीं किया। नहीं वो किया। किसी और के पास गया, उसने किसी और से, जैसे हमारे कंप्यूटर से उसने परचेज किया, वो इसमें हमारे पास शो होगा कि उसने परचेज किया हमारे पास। नहीं, इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, आप ना सही समझे नहीं। मैं आपको बताता हूँ। आप आपकी वेबसाइट ऑफ ऑफ कोर्स एक ही होती है, ठीक है, और आप क्या करते हैं जी, फेसबुक के ऊपर भी ऐड रन कर रहे हैं और टिकटॉक के ऊपर भी ऐड रन कर रहे हैं। मिसाल मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैं हूँ सेल कर रहा यार, मैं कह लें कि किचन की एक्सेसरीज सेल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया हुआ, मेरी वेबसाइट तो ऑफ कोर्स एक ही है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ, मैं ना फेसबुक के ऊपर भी ऐड रन कर रहा हूँ और टिकटॉक के ऊपर भी ऐड रन कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर बात है, टिकटॉक का पिक्सल भी सेम वेबसाइट के अंदर अटैच है और फेसबुक का पिक्सल भी सेम वेबसाइट के अंदर अटैच है। तो उसमें होगा ये, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि अगर कोई बंदा मेरा ऐड देखता है फेसबुक के ऊपर, लेकिन उसने परचेज नहीं किया, ठीक है, उसने देख लिया लेकिन उसने परचेज नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया, अब वो मतलब उसने स्क्रॉल कर दिया या कहीं और चला गया, अब थोड़ी देर बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसने टिकटॉक खोली, टिकटॉक के ऊपर भी उसने आपके ही ऐड देखे, ठीक है, जो आप चला रहे थे। अब वो टिकटॉक के ऊपर देख रहा था, अब उसका जो है ना थोड़ा सा माइंड बना है, कन्वेंस हुआ है, तो उसने टिकटॉक से क्लिक किया, जाके परचेज कर लिया। इसका मतलब ये होगा कि फेसबुक होएगा पहले उसने मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा था, इसलिए परचेज मेरी तरफ से आई है, और टिकटॉक भी कहता है कि जाहिर बात है उसने मेरे प्लेटफॉर्म से क्लिक करके देखा है, तो परचेज मेरी तरफ से आई है। तो ये ना थोड़ा सा लॉस हो जाता है हमें एक चीज़। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं जी, हम ना थर्ड पार्टी पिक्सल्स यूज़ करते हैं। बाय द वे हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम या तो मेटा यूज़ करते हैं या फिर टिकटॉक यूज़ करते हैं। हम दोनों प्लेटफॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हमारा काम बड़े लेवल पे हो रहा हो, पर डे 50,000 लाख रुपया स्पेंड हो रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है। अब समझ आइए आपको। जी जी, मैं समझ गया हूँ। ओके। अच्छा, इंक्रीमेंटल सेटिंग जो अभी अभी अपडेट आई है, पहले नहीं थी ये, अभी 2-3 मंथ से आई है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ना फेसबुक का सिस्टम पहले से ना 5-10 हज़ार गुना जो है ना, वो कह लें कि एडवांस हो चुका है, जब से मैं एंड्रोमेडा अपडेट आई है, ठीक है। तो मतलब आप कह लें कि परसेंट नहीं मैं कह रहा, मैं आप कह लें कि एक मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूँ कि 10,000 गुना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब इंक्रीमेंटल सेटिंग क्या करती है, ये कस्टमर को पूरा ट्रैक करती है। मैं आपका कस्टमर हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपका ऐड देखा, फेसबुक पता क्या करेगा, पहले ये भी देखेगा कि इसने पहले कौन सी वीडियो देखी है। अब फेसबुक देख रहा है कि ये मैंने आपका ऐड देखा है, अब मैंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे गया, जिस लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हुआ, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है जी, सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है। तो उसके इवज कह लें कि फेसबुक आपको रिजल्ट देता है कि हाँ ये बंदा जो है ये इस स्पेसिफिक एड से क्लिक करके परचेज आई है, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेटिंग का बेसिकली ये मतलब है, लेकिन हम ये अभी यूज़ नहीं करते, हम एट्रीब्यूशन सेटिंग के ऊपर ही रहते हैं। और अगर आप सिर्फ मेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। जी जी सर। ओके। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको, जो मैट्रिक में शो होती है जी जी। अरे फ्रीक्वेंसी। मुझे सिर्फ पता है कि शो होती है, ये नहीं पता इसका मतलब क्या है, करती है ये। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि ये जो है ना मैट्रिक्स, जितने भी हम एनालाइजेशन के टॉपिक में क्लियर कर लेंगे, ओके। जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद CPM, इसका मतलब ये है कि 1,000 इम्प्रेशन के ऊपर से फेसबुक हमसे क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एनालाइजेशन के टॉपिक में बता दूं कितना होना चाहिए, किस मार्केट में कितना होना चाहिए, और कैसे इसको डिक्रीज करते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। अच्छा, रैंकिंग वाला सेक्शन भी हमारा होगा एनालाइजेशन के टॉपिक में, रेशोज़ हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद इम्प्रूव कैसे करना है, ये हम जो है ना वो एक मिनट। अच्छा, ये जो है ना हमारी फेसबुक एड्स की एनालाइजेशन ये डिफरेंट है, और हमारे जो वेबसाइट की एनालाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है। आपको वेबसाइट की एनालाइजेशन करनी आती है, ये मुझे क्लियर करें ज़रा। नहीं सर, मुझे एसईओ का आप कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, एसईओ डिफरेंट होती है। वेबसाइट की एनालाइजेशन करते हैं, उनको जो इशू होते हैं उनको फिक्स करते हैं ताकि हमारे एड्स अच्छे परफॉर्म कर सकें। ठीक नहीं है, सर, मैं ये नहीं मैं आता। आपको वो भी बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है। अच्छा, हाउ टू डू, या फिर कर लें CRO इम्प्रूव करने का तरीका, मतलब कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करने का तरीका। कन्वर्जन रेट मैं आपको बता दूं, कन्वर्जन रेट पता किसे कहते हैं? जब वेबसाइट के ऊपर मैंने यहाँ पे ना डिस्कस किया हुआ है, 1 सेकेंड। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो ना तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूं। CRO, सेकेंड, क्लास नंबर 13 में होगा मेरे ख्याल से ही, क्लास नंबर 10, 11, 13, हाँ। CRO। अच्छा, 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए, ठीक है, और उसमें से 2 बंदों ने ऑर्डर किया। इसका मतलब है आपका CR होगा 2%। परचेज को बोलते हैं कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन को बोलते हैं परचेज, और परचेज, कन्वर्जेशन, ऑर्डर, ये तीनों एक ही सेक्शन में आते हैं। क्लियर है? अब नहीं सर, मैं नहीं समझा, प्लीज अगेन बताइएगा। मैं बताता हूँ। जो हमारी वेबसाइट के ऊपर परचेज आती है या ऑर्डर आता है, और उसी चीज़ को हम कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। तो जब भी मैं कन्वर्जन बोलूँ, कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन परसेंटेज, तो उसका मतलब ये होगा कि वेबसाइट के ऊपर कितने बंदे आ रहे हैं और कितने परसेंट ऑर्डर आ रहे हैं, कितने परसेंट लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कन्वर्जन रेट बोलते हैं। ठीक है, जो 100 में से 2 बंदों ने ऑर्डर किया, मतलब 100 बंदे वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए, उनमें से 2 ने ऑर्डर किया, उसका मतलब ये है कि कन्वर्जन रेट होगा 2%। 1,000 में से 100 बंदों ने ऑर्डर किया, उसका मतलब ये होगा कन्वर्जन रेट होगा 10%। जी बिल्कुल सर। ओके, ये होता है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट कैसे इंप्रूव करना है? आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आए, वो परचेज ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे होती है हमारी वेबसाइट की एनालाइजेशन। समझ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पे हमारी वेबसाइट की एनालाइजेशन होती है, जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने का तरीका, जिसको हम CRO इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। क्लियर है ना अब? जी जी ओके। सर, अब मैं समझ गया। ओके, हाउ टू डू वेबसाइट एनालिसिस, ठीक है, एंड CRO इम्प्रूवमेंट, ये हमारा टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये भी। अच्छा जी, बाकी ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ये मिस्टेक हो सकती है इसमें से। जी जी जी। अच्छा जी, मैंने ये कोड ये यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके जो 70% इश्यूज होते हैं ना वो आपके स्टोर के अंदर होते हैं, एड्स के अंदर नहीं होते। ठीक है, बाकी ठीक है। जो 30% इश्यूज होते हैं वो आपके एड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्टोर में अगर कोई इशू नहीं है तो ज़ाहिर बात है ऐड भी सही चल रहे होंगे, पर ऐड में इशू होते हैं। बाकी मेजोरिटी मैंने आपको बताया। अच्छा, फेसबुक ऐड ये मैंने एक्सप्लेन किया, फेसबुक ऐड क्या होता है, फेस मेटा ऐड क्या होता है, ओवरव्यू दिया इसका। उसके बाद सेटअप करने का तरीका बताया मैंने। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूंगा, मैट्रिक्स शुरुआत से एक्सप्लेन कर दूंगा, टॉपिक हो जाएगा हमारा। रैंकिंग एक्सप्लेन किए मैं आपको एनालिसिस के टॉपिक में क्लियर करूंगा। हाउ टू इम्प्रूव लैंडिंग पेज स्पीड, ठीक है, लैंडिंग पेज की स्पीड कैसे इंप्रूव करते हैं ये भी मैं आपको CRO इम्प्रूवमेंट वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, एंड ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव लैंडिंग पेज स्पीड। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ओके, ये नेट का इशू हो गया था तो सॉरी इसके लिए। अच्छा, 5 टॉपिक हमारे हो जाएंगे, उसके बाद कौन सा टॉपिक होगा हमारा? मुझे स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी। जी, ये भी आ रही है।
जी जी, आ गई। ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वेबसाइट की एनालाइजेशन और वेबसाइट लैंडिंग स्पीड, पेज की स्पीड कैसे इंप्रूव करते हैं, वो हमारा टॉपिक हो जाएगा। 5 टॉपिक हो गए। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ी तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे गया है, सॉरी, ये। अच्छा, रोआस हो गया हमारा। पिक्सल अटैचमेंट का पता है ना आपको, पिक्सल कैसे अटैच करते हैं? जी जी सर, बता। हाँ, ठीक है। रैंकिंग है, इंगेजमेंट रैंकिंग मतलब एड्स की एनालाइजेशन, फेसबुक एड्स मैनेजर। और कन्वर्जन रैंकिंग, ये हो गई हमारी वेबसाइट की एनालाइजेशन। क्वालिटी रैंकिंग बेसिकली ये होती है कि इन दोनों की जो रैंकिंग होती है ना, उसको क्वालिटी रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, ये बस एक रैंकिंग होती है। अच्छा, रेशोज़ ये हो जाएगा। रोआस, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा हमारा। ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, सेल की कैंपेन, सेल सेल के लिए, लीड्स के लिए अवेयरनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी जी। ओके। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना, मेन चीज़ हमारे काम करने की वो ये है। बाकी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस, फेसबुक एड्स मैनेजर की, मैट्रिक्स वगैरह की। अब हम काम किन फेसेस में करते हैं वो ये है, ठीक है। पहले हम वार्म अप की कैंपेन चलाते हैं, फिर हम टेस्टिंग की कैंपेन चलाते हैं, फिर हम स्केलिंग की कैंपेन चलाते हैं, और रीटारगेटिंग हमारी अब ऑटोमेटिकली होती है। पहले ये था, मेटा मेटा के ऊपर हमें रीटारगेटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन रीटारगेटिंग जो है वो अब मेटा खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा ये टॉपिक हमारा, क्या कहते हैं उसे, कैंपेन क्रिएशन एंड फेसेस फेसेस, हाउ टू क्रिएट कैंपेन्स एंड फेसेस ऑफ मार्केटिंग। कितने फेसेस में, कितने तरह की जो है ना वो मार्केट में कितने फेस होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो हमारा हो जाएगा टॉपिक। पिक्सल सेटअप करना मैंने आपको पता है। अच्छा, आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, जिस कंट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, आपको टैक्स लगता है? जी सर, 4% लगता है टैक्स ई कॉमर्स की तरफ से। पाकिस्तान में? जी, कोरियर लेता है ना 4% टैक्स हमसे। नहीं, वो तो कोरियर लेगा ही लेगा, वो तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो फेसबुक के ऊपर जो आप ऐड रन करते हैं। सर फेसबुक के ऊपर टैक्स मैंने देखा नहीं है अभी तो, लाइक वो मैं तो रिडॉट पे से पेमेंट करता हूँ। हाँ, मैं भी आपको वही सजेस्ट करना था मैंने, जी जी, क्योंकि मैं अगर रिडॉट आप, पे से ही पेमेंट करता हूँ। हाँ, वो बेस्ट आइडिया है। मैं, आप नॉन फाइलर हैं तो ऑफ कोर्स आपको 40% का, 30-40% का, और फाइलर को 9-10% का टैक्स पड़ता है। नहीं, मैं फाइलर हूँ वैसे तो, मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, मैं खुद फाइलर हूँ। हाँ, ठीक है, आप रेडोट पे यूज़ कर रहे हैं, वेल वेल एंड गुड है। ये मैंने वैसे लिंक वगैरह लगाया हुआ, सेटअप करना सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी। ए बी ओ सी बी ओ कैंपेन किसको कहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसके इस लेक्चर में, क्रिएशन में, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ए बी ओ एंड सी बी ओ कैंपेन्स, व्हेन व्हेन एंड व्हाई वी यूज़ ए बी ओ और सी बी ओ कैंपेन्स। अच्छा, ये भी हमारा टॉपिक हो जाएगा छठा। उसके बाद ये भी हमारा उसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, इसमें क्रिएशन में, कैंपेन क्रिएशन में। अच्छा, उसके बाद कैंपेन क्रिएशन का एड्स, एड्स क्रिएशन का लेवल वो मैं आपको ना बता दूंगा। एड्स लेवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑन करने वाली क्या, ऑफ करने वाली होती हैं, ये सब कुछ। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, चैट जी पी टी, इंटरेस्ट वगैरह। ओके, एड्स क्रिएशन, एड लेवल, ठीक हो गया। ये भी उसमें ही आ जाएगा, कैरोजल वगैरह उसमें ही आ जाएगा। यू टी एम, यू आर एल पैरामीटर का पता है आपको? नहीं सर, इसका हाँ, आइडिया वो है भी मैं नहीं। बता देता हूँ। एंड व्हाट इज, व्हाट्स यू आर एल, इसको हम यू टी एम पैरामीटर भी बोलते हैं, यू टी एम पैरामीटर्स। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी फ़ायदे वाली चीज़ है। वार्म अप कैंपेन, ठीक है, बजट कैसे देते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कैटलॉग ऐड आपको बता दूंगा। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फेसबुक ऐड, ये हमारा जो मेन टॉपिक था क्लास नंबर 22 में। ये मैं आपको डिटेल में मैंने बताया कि एनालिसिस हमारी ये होगी एड्स की।
उसके बाद CPC CTR, ऑटो एनालाइज कन्वर्जन रेट, ये सारा हमारा टॉपिक होगा। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद A/B टेस्टिंग। ठीक है, ये जो फेस होते हैं ना, 4 फेस, कैंपेन क्रिएशन में, मार्केटिंग में 4 फेस होते हैं, वो फेस मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फेसेस ऑफ मार्केटिंग। पहला फेस हमारा होगा वो क्या कहते हैं उसे, वार्म अप, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होगा जी सर। A/B ये जो टेस्टिंग। बेसिक है ऐड चलाते वक्त ना, हम्म। ये तो मैंने बेसिक यानी पहले टेस्टिंग की चलाओ, तो फिर उसके बाद स्केलिंग चलाओ, फिर उसको टारगेटिंग करो अगैन। हम्म। हम्म। ये तो मैं तकरीबन कोई, आप ये समझें कि मैंने 70,000 रुपए तक फेसबुक पे लगाया है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये कुछ टॉपिक हम यहाँ पे लिख के ना, अभी आपका ऐड अकाउंट भी रिव्यू कर लेते हैं, आप क्या क्या आपके ऐड अकाउंट में हो चुका है अभी तक। अच्छा, 3 फेसेस होते हैं। ये नॉर्मल फेस होता है, ये उससे टाइम कंज्यूमिंग एंड बजट कंज्यूमिंग फेस होता है, और ये हमारा फेस होता है प्रॉफिट वाला फेस। ये 3 फेस कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद A/B टेस्टिंग ठीक हो गया। बल्कि ये जो हमारा ना, ये हर हर फेस के ऊपर पूरी पूरी हमारी एक क्लास हो जाया करेगी। अच्छा जी। ये क्या था, क्या कहते हैं उसे, अच्छा, स्केलिंग कैसे करते हैं, हाँ वो, हाँ ये वो ही है, E-कॉमर्स पे। अच्छा, आपको वो क्या कहते हैं उससे, बिजनेस का यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स निकालने आते हैं, कैलकुलेशन करनी आती है आपको? मतलब किस तरह पता लगता है कि हमारे ऑर्डर्स के ऊपर किस किस चीज़ का कितना खर्चा आ रहा है, ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नहीं सर, इतना मैंने तवज्जो नहीं दिया। वैसे जो वर्बली होता है ना, ऊपर से एक अंदाजा लगाना, हम्म। हाँ वो मुझे आता है कि भाई इतना इतना यहाँ लग गया, मुझे इतना इस ऑर्डर पे बच रहा है। एक प्रॉपर डिटेलिंग जो होती है ना इसकी, हर एक चीज का एक एक हिसाब, वो नहीं आता। वो प्रॉपर डिटेलिंग में ही पता लगता है। ऊपर ऊपर से आपको, हम्म। आप कह लें कि 3,000 आपकी सेलिंग प्राइस है, 1,500 की आपकी प्रोडक्ट है, 1,000 रुपये का आपको ऑर्डर पड़ रहा है, आप खुश हो जी, आपको 500 रुपये बच रहा है। लेकिन आपके जब तीसरे चौथे खर्चे निकलते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि मेरा 100 रुपये जेब से जा रहा है। ये चीज़ें होती हैं बाद में। तो जी यूनिट जी। ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स। सर, ये तो चले टॉपिक है। हमारी जो प्रोडक्ट है ना सर, हाँ उसके हाँ। अंदर हमारे को प्रॉफिट बहुत कम है। आप जैसे कि देखिए, वैसे मैं इसको ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट को नई प्रोडक्ट पे जाना चाह रहा हूँ। लेकिन हम्म। अभी जो चल रही है ना, वो इस टाइम पे हमारे पास नाइट सूट चल रहा है। अब वो प्रोडक्ट हमें जो मिलता है इस टाइम पे 800 रुपए का, जो उसकी सीलिंग है वो 1600 रुपए की है। अब इसके अंदर हमें सारी चीजें निकालनी। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, आप बेफिक्र रहें। हम्म। अच्छा, ये हमारे टॉपिक हैं, ठीक है। फेसेस ऑफ एक मार्केटिंग में इसको ख़त्म करके, यहाँ पे ये जो ना वार्म अप वाली कंपेन, इसको आप कह लें कि इसको, और ये जो है हमारी A/B टेस्टिंग, ये हमारी एक क्लास में हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है हमारी स्केलिंग वाली, ये हमारी क्लास वाली। अच्छा, आपको मैं 9 टॉपिक आपको समझाऊंगा टोटल, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे तकरीबन ठीक है। 9-10 दिन लग जाएंगे। ओके। ठीक है सर। 9-10 दिन के अंदर अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है, और आपको रिकॉर्डिंग भी आपकी मैंने रिकॉर्ड करके आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। मैं प्राइवेट करके यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपलोड कर दूंगा, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से देख सकेंगे। ओके। ठीक तो है। अभी ये था जो हमारा प्रॉपर बिजनेस होता है, E-कॉमर्स। ठीक है, ये लगता तो 8-9 टॉपिक है, लेकिन ये सारा कुछ यही होता है। अच्छा, अब आप मुझे स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं ज़रा आपका स्टोर, आपका ऐड अकाउंट क्या हो चुका है अभी आपके ऐड सर अकाउंट के इसके साथ। ऊपर स्क्रीन कैसे शेयर होती है मुझे आइडिया नहीं है। लैपटॉप के ऊपर है। ऐसे, जी जी, मैं लैपटॉप पर ही हूँ। ये देख रहे हैं ये बटन? एक सेकंड दीजिए मुझे। जी 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 जी, दिख रहा है। हाँ, ये बटन के ऊपर क्लिक करें और आपके पास शो होगा इंटायर स्क्रीन, वो क्लिक करके शेयर कर दें। दिखाई दी सर। जी आ गई है। अच्छा, अपना ऐड अकाउंट ओपन करें, और ओपन करें अपना स्टोर, ये मेरा ऐड अकाउंट है। और स्टोर भी ओपन कर लें ज़रा। फिर स्टोर में। स्टोर के ऊपर आप वो प्रोडक्ट ओपन करना जो आप सेल कर रहे हैं।
जहाँ पे कस्टमर लैंड होता है। तो ओके, ये है यहाँ पर हम इस टाइम पे सबसे हमारा फोकस है। ओके। ये भी मैंने वेबसाइट नहीं बनवाई है क्योंकि मेरे को शॉपिफाई का आइडिया नहीं था। मैं यूज करता था वर्डप्रेस ना, मैंने तकरीबन 1.5 साल किया है। ओके। ठीक है। हाँ, और मैं डेवलपर भी था, तो मैंने शॉपिफाई को, वर्डप्रेस को ही मैंने सजेस्ट किया था। लेकिन अब मुझे किसी ने मशवरा दिया, तकरीबन 3-4 महीने हुए, काम था नहीं, बड़ा परेशान था, तो मैं शॉपिफाई पे गया। लेकिन मुझे फिर भी नहीं हो रहा, यानी मीन्स ना सर, मैं आपको बताता हूँ, पहले ना मैं टिकटॉक से सारे के सारे ऑर्डर जनरेट करता था। सही है। तकरीबन आज से 1 साल पहले अगर आप ले लें तो मैं रमजानों में टिकटॉक के ऊपर मुझे $1 के अंदर 4 ऑर्डर आते थे, ठीक है। हाँ, उसमें होता है, एक अब इस डॉलर के अंदर तरीके का 50-50 आते टिकटॉक का हैं। डाउनफॉल। जी। हाँ, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ऐसा टिकटॉक पर डाउनफॉल चल रहा है कि आप $4-5 भी लगा दो तो एक ऑर्डर भी नहीं आ रहा। ये मेरा कहना है, क्योंकि मैं पिछले 4 महीनों से फेस कर रहा हूँ। ऐसे ही है। एक्चुअली अब मैं मुझे नहीं आपको ना पता लोगों की बता सेल दूं, आ रही कि नहीं, मैं बताता मैं हूँ आपको, जो टिकटॉक है ना, बेसिकली मैं हर बंदे को ये चीज़ बताता हूँ, टिकटॉक के ऊपर होती है अनमेच्योर ऑडियंस। तो जो जी हमारा है एक्चुअली। ना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप कह लें कि इंस्टाग्राम हर बंदा यूज़ नहीं करता। इंस्टाग्राम मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करते होंगे, और जो मेच्योर बंदा है वो यूज़ करता है। जो है ना, ये जितने भी बाकी सारी ये ऑडियंस, ये टिकटॉक के ऊपर ही रहती है। जी। तो डेट्स वाई हमें जो है ना वो टिकटॉक की बनिस्बत हमें फेसबुक के ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और रिटर्न रेशो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हम्म क्योंकि मैंने ना पिछले तकरीबन कोई 13-14 हजार लगाए, वही कहते हैं लर्निंग फेस होता है। अभी हम्म 2-3 दिन पहले मैंने 13-14 हजार लगाए, तो मुझे तकरीबन 9 ऑर्डर मैंने रिसीव करे सही है। टिकटॉक, ये इससे, फेसबुक इंस्टाग्राम से। सही है। तो फिर भी, लेकिन ये हमारे बारे में है नहीं। अब 1400 रुपये का समथिंग मुझे एक ऑर्डर आ रहा था, इतने का तो हमारा प्रॉपर ऑर्डर है, और मुझे इतने का एक पड़ रहा था। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हम्म तो ये आपका ये पेज है जहाँ पे अब कस्टमर लैंड होता है। जी जी, ये हमारा मेन, यानी हम सबसे ज्यादा हमारा होता है कि कस्टमर हमारे नाइट शूट पे जाता है, फिर ठीक उसके हो बाद गया। उसका जहाँ दिल करता है वेबसाइट पर घूमे। अच्छा, ये लेडीज़ है कि जेंट्स भी हैं? पर ये लेडीज है। ओके, हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ना 5 से 10 वेरिएंट्स के ऊपर फोकस करें, बाकी को ख़त्म कर दें। क्योंकि आप एक चीज़ माइंड में रखें, जब आप ज़्यादा के ऊपर फोकस करेंगे ठीक तो है। आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा। हम्म ठीक है। और बाकी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं 5 से 10 सूट पर सबसे ज्यादा तवज्जो दूं ना। जी, जो आपके मोस्ट ट्रेंडिंग या मोस्ट कह लें कि अच्छे हैं ना, जो आप सेल करना चाह रहे हैं जिनको, तो जी आप जी। उनके ऊपर फोकस करें। हाँ, एक डिज़ाइन है, उसमें कलर जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप उसी के अंदर वेरिएंट्स बना दें जितने भी बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो सर नहीं होने चाहिए, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। सर मसला पता है क्या है, नाइट सूट की जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हमेशा तकरीबन ज्यादा होती है हमारे पास। ऑल ओवर आप ये कह दें कि हमारे पास 200 प्रोडक्ट है इस टाइम पे ना, नाइट मैं सूट के समझता हूँ अंदर। आपकी बात, मैं समझता हूँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कस्टमर है वो यही चीज किसी कोई और भी बेच रहा है। अब अगर मैं सेम चीज ही वो लगा दूं जो कस्टमर वो जो दूसरा भी बेच रहा है, तब भी हम कहते हैं हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। हो सारी की सारी प्रोडक्ट, लेकिन हम टॉप पर वो लाएं जो बहुत कम लोगों के पास है। हाँ, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि जो आप एड्स में शो करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो आप मेन के ऊपर शो करवा दें, पहले पहले वो शो हो जाएं, उसके बाद बाकी सारे वेरिएंट्स आपके शो हो जाएं। मैंने ऐसे ही रखा हुआ, बिल्कुल देखे ना, ये हाँ हमारी फिर। फ्रंट की जो टॉप है, फिर हम्म हमने नीचे जो भी था डालना हमने डाल दिया वो। ठीक हो गया है। अच्छा, आप ना ये प्रोडक्ट पेज ओपन करें, किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करें ज़रा। जी। ओके, ठीक हो गया। F12 ज़रा ओपन, मोबाइल व्यू ओपन करें। क्या ओपन करो? मोबाइल व्यू, मोबाइल के ऊपर किस तरह की शो होती है? हम्म ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें, आहिस्ता आहिस्ता। स्क्रॉल में ना थोड़ा सा मेरा माउस मसला कर रहा है, सॉरी।
ये होंगे, ये मेरा माउस बटन से मसला करें, लग बटन से रहा। होता है। क्या कह रहे हैं? बटन से देखें, एरो बटन। नहीं नहीं हो रहा, मैंने चेक किया उससे भी। अ, ओके, अब हो रहा, हो रहा, हो रहा। ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे अच्छा। जिस तरीके से मैंने 1.5 साल में जितना देखा सर, मैंने उस तरीके से बनवाई है इसको। इसमें एक रिव्यू की कमी है, हम्म, रिव्यूज डलने हैं सर। मैंने ऑल ओवर जो मैं जितना जानता था, मैंने उस हिसाब से प्रॉपर अभी इसको बनवाया है। हम्म। जी। ठीक है, मैं, हाँ ठीक है, मैं आपकी इसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह रिसर्च करते हैं, किस तरह मिसिंग चीज़ फाइंड करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिनकी, जी। वो कैसे करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको रिसर्च के टॉपिक में ना बता दूंगा, जो मेरा कल का टॉपिक होगा रिसर्च वाला। अच्छा, जी। अभी ना आप अपना ऐड अकाउंट ज़रा ओपन करें, जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट के लिए। इसकी टाइम इसमें ड्यूरेशन ये वाला मैक्स, है। टाइम ड्यूरेशन मैक्स कर दें। इसकी टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, जिसके ऊपर ऑर्डर्स आए हैं जिस कैंपेन के, वो कैंपेनें सेलेक्ट करें और एड्स लेवल पे आए ज़रा। ये एक जो मैंने अपने हाथ से चलाई है ना सर, वो ये कंपेन है। ठीक इससे है। पहले मैंने किसी से चलवाई थी सारी, क्योंकि उसने भी मुझे बड़ा नुकसान दिया। सो मैंने, ये देखे ना, 4-4 हज़ार रुपये लगे हैं। टोटल ये हमारी स्पेंडिंग इतनी हुई है। ठीक है, ये तो चीज़ समझ नहीं ना आ रही साथ। क्योंकि जो मैंने अपने हाथ से चलाई ना, वो ये कंपेन है। हम्म। क्योंकि मेरे खुद भी, मैंने आपको कहा ना कि मैं परेशान हो रहा था, तभी मैंने उसको साइड किया, मैंने अपने हाथ से खुद चलाई है। अच्छा, इस कैंपेन के एड्स लेवल पे जाए ज़रा। जो ये मैंने मैट्रिक है खोल ना, लिया। मैट्रिक आप परफॉर्मेंस और क्लिक्स के ऊपर कर दें, ये कॉलम जो है। ये करना है ना? हाँ, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, है इस हाँ पर सर। जी। अच्छा, ठीक है, ओके। सी टी आर यहाँ पे देखें, कहीं शो हो रहा है आपको सी टी आर और सी ये पी सी। ये सीपीएम ये रहा। ठीक है, सी पी और एम। अच्छा, आपका ये सी रहा बाकी। सी टी आर आपका थोड़ा सा बिलो है। सी पी सी भी ओके। हम्म, ठीक हो गया। चलें, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया है। इसमें आपके जो वीडियो एड्स हैं उनमें थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे नज़र। बाकी मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह क्लासेस आपको दूंगा। तो हमारी 9-10 क्लासेस होंगी, उनमें आपको मैं इंशाल्लाह सब कुछ कवर कर दूंगा। कोई जल्दी वगैरह तो नहीं है ना इंशाल्लाह। आपको? नहीं, जल्दी नहीं है, बस मसला ये है कि मेरा काम रुका हुआ, मुझे इसको हाँ, स्टार्ट करना है दोबारा से। हाँ, आप ना फिर 10-15 दिन वेट कर लें जब तक हम सीख रहे हैं क्लासेस वगैरह, तो आप रिलैक्स हो गए, एक मरतबा सारा देख लें और फिर आप स्टार्ट करें। क्योंकि सर मसला ये है कि मैं प्रॉपर जो होता है ना, एक टाइम पे डाउनफॉल समझे, इस टाइम पे प्रॉपर उसमें आया हुआ हूँ कि यस, यार यस, आई कैन बिल्कुल ही अंडरस्टैंड। डाउन हुआ हुआ। मैं समझ सकता हूँ, ये सारे हम्म। फेसेस हुए हैं, बेफिक्र रहें आप। हाँ, क्योंकि कभी ना मैं टिकटॉक पे काम करने वाला हूँ, मैं फेसबुक पे कभी नहीं आया, मैं अभी आया हूँ, क्योंकि टिकटॉक पिछले 4 महीने से, आप ये समझें कि मेरा तकरीबन 120-130 डॉलर खा चुका। मुझे सही। सेल्स नहीं दी, इतना पैसा मेरा उस पर बर्बाद हुआ। और अब फेसबुक का भी आपके सामने 70 हज़ार लग गया, मुझे मुश्किल से कोई 20-25 सेल्स आई होंगी 70 हज़ार में, जो मैंने दूसरों से ऐड चलवाया। मैंने चलाया, मुझे 11-12 हज़ार में 9-10 ऑर्डर आए, लेकिन वो जो ऑर्डर आए वो जो कॉस्ट है उनकी बहुत ऊपर की, सीटीआर जिसको कहते हैं, मींस के जो होता है ना। सी हाँ, पी आर जो होता है। सीपीआर, वो कॉस्ट पर रिजल्ट जो होता है, मेरे ख्याल से वो बहुत ऊपर का है। हम्म। तो हमें जितना चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है 300, 280, 350 से ऊपर ना जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे कम करूं। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको मैं ना कुछ चीज़ें बता दूं। नंबर एक, आपके जी। पास ना बजट होना चाहिए मार्केटिंग के लिए ज़रा हाई। ठीक ठीक है। है। और हम्म। मतलब यह है कि आप एक मंथ के अंदर अंदर ना तकरीबन कोई 1 लाख 1.5 लाख आप स्पेंड कर सकें। ठीक है। ठीक है। तो उसके सही है। बाद, उसके बाद जो चीज़ें आपने कैसे ऐड रन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सही होंगी तो आपका 1.5 लाख जो है वो आपको प्रॉफिट ला के देगा। अदरवाइज़ आपका 1.5 लाख स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आपको वो कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह आपके साथ अभी हुआ है। ठीक है। जी। बाकी नहीं, वो तो आप मुझे गाइड भी करेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं। बिल्कुल, 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 यही सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस करनी है। जी जी। नहीं, कोई इशू नहीं है। देखें सर, इंसान जब पैसे लगाता है ना, उसको जब आगे से रिजल्ट्स मिले ना, तो वो खुश भी होता है कि यार जी, हाँ भाई, एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही है। रिजल्ट्स मिल रहा है। बिल्कुल अब ऐसे ही मुझे है। रिजल्ट भी ना मिले, मेरा पैसा लगे, तो मेरे दिल में आएगा कि यार मैं क्यों लगा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ,
कि ये मुझे इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, क्योंकि मीन्स कि हमें मुश्किल से 400-300 रुपए पर प्रोडक्ट बचे अगर हम 300 के अंदर एक ऑर्डर निकालते हैं, तो है 300-400 के अंदर में। अगर हम किसी और प्रोडक्ट पे जाना चाहें तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा, या हम इसी को ही कंटिन्यू करें? एक कुछ आइडिया? वो आप ज़ाहिर बात है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर एड्स लगा के देखना होता है कि हमें ऑर्डर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टेस्टिंग तो देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर होती है, हम्म ठीक है, वो आप जो है ना वो कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन पहले आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चेक करें। अगर ये ना चले तो फिर आप कन्वर्ट करें किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि हमारी जो ये नाइट सूट की मार्केट है ना सर, इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, हमें 1600-1700 में भी वारे में नहीं आ रहा डिलीवरी के साथ। अब लोग इसमें 1100 का बेच रहे हैं, कोई लोग 1000 का बेच रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली वो बंदे होते हैं पुराने, 5-5 साल हम्म 4-4 साल, उनके पास ऑडियंस का डाटा बहुत ज़्यादा होता है। अब हम्म ऑडियंस का डाटा जब ज़्यादा होता है तो पिक्सल के पास डाटा पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ऑडियंस फाइंड करने में मसला नहीं होता, ठीक है। तो हमारा हम्म पिक्सल जब न्यू होता है उसके अंदर डाटा कम होता है, तो वो फिर न्यू ऑडियंस को जब फाइंड करना करता है तो फिर हमें सीपीएम ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से हमें कॉस्ट पर रिजल्ट हाई आता है। जब हमारी कैंपेनें स्टार्ट हो जाती हैं चलनी, तो फिर हम साथ साथ उनको एनालाइज करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। जो एड सही ना चले उनको बंद कर देते हैं, जो सही चले उनको फिर चलने देते हैं जो प्रॉफिट दे रहे हो। तो इसी तरह फिर हम्म हम अपनी सक्सेसफुल कैंपेन बनाते हैं। तो जब हमारी कैंपेन इस तरह एक सक्सेसफुल बन जाती है, तो उसके बाद फिर हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, स्टार्ट में हमें 1200, 1100, 1000, आहिस्ता आहिस्ता 900, 700, 500, फिर एक एक लिमिट आ जाती है कि उसके उससे नीचे आपको ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना सर मुझे आ रहा था। अब ये मुझे ऑर्डर आया था तकरीबन कोई, अभी देखिए 1200 में आया। हम्म ये आया तो वैसे मेरे पास स्टार्ट हुआ था 400 के अंदर मेरे ख्याल से। ये 400 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 1200 रुपये फिर चला गया। अच्छा, मैं ठीक है, आपको ऐसे ही बता नीचे दूं, साढ़े। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आपको ऑर्डर आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये ऑर्डर 1200 का आया है। ये आपकी स्पेंडिंग के ऊपर कैलकुलेशन होकर आपको शो कराता है। आप मीन्स के आपने वही हमें ऑल ओवर ना सर, ऑल ओवर के हमने जितना लगाया उसमें कितने उसने ऑर्डर दिए। जैसे जैसे फिर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, ये फिर अगर आपको और ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर आपके जो कॉस्ट पर रिजल्ट आपको शो करवा रहा है ये ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। जी जी ज, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बाकी और ऐसे कोई ही अगर है। आपने चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, फिर यहाँ पे एंड करते हैं क्लास। नहीं नहीं सर, ठीक है, कल की क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है फिर ओके सर। मिलते हैं कल ठीक है इंशाल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल। ओके सर, अल्लाह हाफिज।